Good morning students, I am Rajkumar and today we will discuss class 8 chapter number 4 it is materials. ठीक है, अगर हम अपने चारों तरफ बात करें then we can see many types of materials but to classify them हम उन्हें कैसे डिवाइड करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है. जनरली मटेरियल्स को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मटेरियल्स को क्लासीफाई करेंगे. और आपके चैप्टर में अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये दो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आपको मटेरियल की क्लासिफिकेशंस पढ़नी है. और अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें इन दोनों प्रॉपर्टीज़ पे तो मटेरियल्स को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं. मीन्स हमारे पास टू टाइप्स के मटेरियल्स आते हैं. एक आते हैं हमारे पास मेटल्स और सेकंड हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की. बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका और हायर क्लासेस में भी ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा. तो यहाँ पे हमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों में प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में इनका हमें जो है डिफरेंस भी पता होना चाहिए और हाउ वी कैन डिफाइन दैट प्रॉपर्टीज़ वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. तो अगर हम सबसे पहले हम बात करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़. इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम सबसे पहले बात करते हैं लस्टर की, ठीक है, इट इज़ योर लस्टर प्रॉपर्टी. जनरली जो मेटल्स होते हैं दे आर वेरी शाइन एट रूम टेम्परेचर. इट मीन्स मेटल्स जो भी होंगे वो हमारे लस्टर प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे ही करेंगे. इट इज़ देयर प्रॉपर्टी. But if we are talking about non-metals, then non-metals does not shows the luster properties. Next is malleability. आपने देखा होगा कि एक आयरन नेल होती है और उस पर जो ब्लैक स्मिथ होते हैं यानी कि जो लोहार का काम करते हैं लोहे का, वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, एक हैमर से उसको बीट करते रहते हैं. यानी कि दे आर शोइंग ए बीटिंग प्रोसेस. और ड्यू टू दैट बीटिंग, उस बीटिंग की वजह से क्या होता है, जो हमारे पास आयरन नेल थी उसकी जो शेप होती है दैट शेप इज़ चेंज. और वो कुछ इस तरह से जो है उसको चेंज कर देते हैं. यानी कि जो हम कह सकते हैं कि थिकनेस जो आयरन नेल की थी वो कंटिन्यूसली क्या होती है, डिक्रीज़ होती जाती है बिकॉज ऑफ द बीटिंग प्रोसेस. तो मेटल्स जो होते हैं अगर उनको हम बीटिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं तो कंटिन्यूसली उन्हें हम जो है शीट्स में चेंज कर सकते हैं. जनरली आपने कई जगह देखी होंगी जो बिल्कुल थिन शीट्स होती हैं वो एक्चुअल में हमारी मेटल्स की ही बनी होती हैं. और अगर आपसे प्रोसेस पूछ लिया जाए तो प्रोसेस जो होता है वो बीटिंग प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़ मैलेबिलिटी. लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो जनरली जब भी हम नॉन मेटल्स को बीट करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, दे ब्रेक डाउन, टूट जाते हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं. इट मीन्स जो नॉन मेटल्स हैं वो हमें मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं. और मैलेबिलिटी को ही अगर हम कंटिन्यूसली करते जाएं बीटिंग में ही तो आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फिज़िकल प्रॉपर्टी उसे हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ डक्टिलिटी. डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, सिंपल आपको इतना याद रखना है कि डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे मेटल्स जो हैं उनको हम चेंज करते हैं इन वायर्स.
कोई भी मटेरियल हो उसको आप कंटिन्यूसली बीट करते जाओ, और स्ट्रेच जब हम करेंगे उसे इलोंगिनेट करेंगे, तो इलोंगिनेट करने पे क्या होता है, अगर वो मटेरियल वायर्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है, जैसे हम अपने घरों में एल्यूमिनियम की वायर्स भी होती हैं, पहले जो है कॉपर की वायर्स भी यूज़ होती थी, तो वो सारी वायर्स किस प्रॉपर्टी से बन रही हैं, दैट इज़ डक्टिलिटी। तो जो भी मटेरियल डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो करके वायर्स बनाएंगे उन्हें मटेरियल्स को हम कहेंगे मेटल्स। लेकिन जब हम नॉन मेटल्स में आते हैं तो प्रॉपर्टी तो यही रहती है, बट यहाँ पे इसका नेम चेंज हो जाता है, क्योंकि नॉन मेटल्स को क्या है, हम खींच नहीं सकते, ना ही उन्हें हम बीट कर सकते हैं, तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और क्योंकि ब्रेक हो जाते हैं, स्प्लिट होने की वजह से वहाँ पे हम डक्टिलिटी की जगह नॉन मेटल के केस में हम ब्रिटलनेस, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका नेम है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी नॉन मेटल शो करेंगे, लेकिन डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करेंगे मेटल्स। नेक्स्ट, अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आप अपीयरेंस भी कह सकते हो। अगर आप रूम टेम्परेचर पे बात करें तो रूम टेम्परेचर पे जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हमें हार्ड मिलते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स हमें जो है हार्ड नहीं मिलते हैं। एक्सेप्शंस दोनों में होते हैं, वो एक्सेप्शंस हम आफ्टर द प्रॉपर्टीज़ उन्हें डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअल में ये दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, आप दोनों को सेपरेटली भी डिफ़ाइन कर सकते हो, बट अगर आप सेम एज ए कंबाइन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपने कई बार देखा भी होगा या किचन्स में जब हमारी मदर्स काम करती हैं तो बर्नर पे जब भी कोई वेसल रखा जाता है तो वो बर्नर से जो भी हीट होती है वो सारी की हीट सारी हीट क्या जाती है, हमारे वेसल्स में जाती है, और वेसल में हमारे पास एक हैंडल भी होता है। और आपने देखा होगा जनरली इस हैंडल के ऊपर हम क्या करते हैं, वुड, कोई लकड़ी होगी, या जो प्लास्टिक्स आते हैं आपके थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक्स, जो हमारा चैप्टर 3 में आता है, उनकी भी कवरिंग करी जाती है। बट इन केस अगर आप ये मान लो कि बाय चांस अगर वो कवरिंग नहीं की हुई, तो जैसे ही हम बर्नर से हीट सारी की सारी हमारे वेसल्स में जाएगी, और आप अगर हैंडल को टच कर लोगे तो हैंडल क्या होगा, काफ़ी हॉट होगा, इसका जो टेम्परेचर जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है, हमारी स्किन भी बर्न हो सकती है। तो हम अगर बात अपनी प्रॉपर्टी पे वापस आएँ तो मेटल्स जो होते हैं दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं हीट की। गुड कंडक्टर इसलिए क्योंकि बहुत ही कम टाइम में वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को गेन कर लेते हैं, इसीलिए जो भी वेसल्स बनाए जाते हैं वो मेटल्स के बनाए जाते हैं। लेकिन हीट का अगर हम बात करें नॉन मेटल्स के केस में, तो नॉन मेटल्स में भी क्या होता है, वो हीट तो होते हैं, गर्म वो भी होते हैं, लेकिन जो पर टाइम उनकी हीट होती है वो बहुत कम होती है। तो इसलिए हम कह देते हैं कि नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी डेट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आपने कई बार इलेक्ट्रीशियंस को देखा होगा, या आपके घर में भी जो है इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होंगे,
जैसे इलेक्ट्रीशियंस के पास जो है जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो उसका फ्रंट सामने का पार्ट जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ ए रॉड, एक तरह की रॉड होती है और ऊपर जहाँ से उसको हम पकड़ेंगे वो उसके ऊपर क्या है प्लास्टिक की हम कवरिंग कर देते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रीशियन जब वर्क करता है तो वो हमेशा इन कांटेक्ट होता है प्लास्टिक साइड से। लेकिन जो मेटल पार्ट है उसमें क्या है आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वायर से वो उसमें फ़्लो हो जाएगी, बट प्लास्टिक्स में वो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं हो पाती। तो जिसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रीशियन है वो सेफ़ रहता है एंड प्रॉपरली और इफ़ेक्टिवली अपना वर्क कर सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो हमारे बिल्कुल हीट की तरह दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन नॉन मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते। कुछ ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक प्रॉपर्टी और आती है फिज़िकल प्रॉपर्टी, अगर हम कहें तो वो है 4/5 हम ऊपर कर लेते हैं। इट इज़ सोनोरस। आपने अपने स्कूल्स में भी देखा होगा या इवन आपके घर में जो इलेक्ट्रिक बेल्स लगी होती हैं वो भी सोनोरस प्रॉपर्टी को शो करती हैं। होता क्या है, आप चाहे मेटल ले लो या नॉन मेटल, अगर आप दोनों को किसी एक हार्ड सब्सटेंस के साथ जब बीट करोगे या स्ट्राइक करोगे तो आप देखोगे कि एक मटेरियल ऐसा होगा जिसमें जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड आएगी वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी, जबकि दूसरे में जो है वो उतनी साउंड शो नहीं करता। तो जैसे स्कूल में हमारे पास जो बेल्स होती हैं, नीचे जैसे ही उन्हें हम वुडन से स्ट्राइक करते हैं तो जो बेल की साउंड है वो हमें काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। इट मीन्स जो मेटल्स रहेंगे, मेटल्स आर ऑलवेज शोज सोनोरस प्रॉपर्टीज़, और जो नॉन मेटल्स होते हैं साउंड वो भी प्रोड्यूस करते हैं, बट उनकी जो साउंड होती है वो आप या हम जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं हियर कर सकते, सुन नहीं सकते उसे। इसलिए जनरली हम कह देते हैं कि नॉन मेटल्स डज नॉट शो सोनोरस प्रॉपर्टीज़। इसके बाद आपका फिज़िकल प्रॉपर्टी में कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे हमने कहा था कि मेटल्स जनरली हमें क्या मिलते हैं, दे आर हार्ड एट रूम टेम्परेचर, बट इसमें आपको जो एक्सेप्शन है वो याद रखना है, और एक्सेप्शन है आपका मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो हमें रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में हमें मिलता है। ठीक है, तो ये आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है इन केस ऑफ मेटल्स। और वहीं अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल में आपको जो एक्सेप्शन याद रखना है वो रहेगा आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जनरली एक आपका नॉन मेटल है, लेकिन जब हम इस मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं तो ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम आपके चैप्टर की बात करें तो मरकरी और ग्रेफाइट ये दोनों आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से बनाए जा सकते हैं। तो ये था आपका रिगार्डिंग द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स इन केस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।